आ जाओ, समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने थोड़ी सी समझनी है, सही है। ए लेवल्स के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी देखनी है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ना हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, सही है। एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सही है। एक हमारे पास है आइडेंटिटीज, और तीसरी चीज़ है हमारे पास एंगल्स, सही है। ये तीन चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगी, सही है। इन तीनों चीज़ों को आपने सॉल्व करना है, और किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पे सीखना है, सही है। आसान से चैप्टर है, मज़े का चैप्टर है, लेकिन तुमने शायद एक दो दफ़ा पहले पढ़ा हुआ है एएस का, तो तुम्हें आई होप तो तुमसे हो जाए, सही है। अच्छा जी, आओ। अम, तुम्हारे पास, अगर मैं एक सबसे पहले तो मैं जो ना एक ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए, लेट्स से मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ, सही है, लाइक दिस, ओके। और मैं इसमें ना एक सर्किल बना रहा हूँ बड़ा सा, पहले लो, ओके। ये सर्किल हो गया मेरे पास, सही है। अब सीन ये, बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस मैं तुम्हें जो है ना सिर्फ थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, सही है। अच्छा, मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, सही है। ये सर्किल है, ये मेरे पास जो है ना इस सर्किल का रेडियस वन है, सही है। ये यूनिटी सर्किल है, सही है। यूनिटी सर्किल, यानी यूनिटी सर्किल का मतलब है कि आपके पास जो है वो इसका रेडियस वन होने वाला है, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचूंगा, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचूंगा, तो मेरे ख्याल में दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? साथ साथ जवाब दे जरूर, जल्दी जल्दी। सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, रीजन बीइंग के रेडियस है, ऐसे ही है। अच्छा जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सही है, तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा उसका जो मेरे पास अपोजिट होगा वो मेरे पास छोटा है और एडजेसेंट बड़ा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, सही है, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाऊँगा, तो मेरे पास जो है अपोजिट बड़ा हो गया और एडजेसेंट छोटा हो गया, ऐसे ही। हम्म। क्या ये बात समझ में आती है? जी। अपोजिट एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर मेरे हम्म। पास एक ट्राइंगल है, सही है, सो उस ट्राइंगल में मेरे पास ये एडजेसेंट होने वाला है और ये अपोजिट होने वाला है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कि मैं एंगल ये ले रहा हूँ, ओके। मैं एंगल थीटा ये ले रहा हूँ, सही है। अगर मैं एंगल अगर मैं ट्राइंगल के अंदर एंगल ये ले लूँ, सही है। अबे यार, सही, अगर मेरे पास ट्राइंगल है और मैं उसके अंदर जो है वो एंगल ले लूँ, लाइक दिस, एक मिनट, मैं ये वाला एंगल ले लूँ, सही है। सो अब मेरे पास जो है वो ये एडजेसेंट हो जाएगा, सही है, और ये मेरे पास जो है वो अपोजिट हो जाएगा, ओके। सही हो गया। सो ये बस तुम्हें जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एडजेसेंट और अपोजिट जो है वो हमारे पास जो बनते हैं वो एंगल के रिस्पेक्ट से बनते हैं, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट से एक अपोजिट बनता है और एंगल के रिस्पेक्ट से दूसरा एडजेसेंट बनता है, ओके। अच्छा जनाब, खैर, ये बात हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे, ये मेरे पास प्लीज़ कीप इन माइंड यूनिटी सर्किल है, ओके। और वो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिया है। खैर, तो अब अगर मैंने एक ये यहाँ पे लाइन बनाई, और मैं एक इधर ले लूँ लाइन, ओके। सो मेरे पास यहाँ से ये ट्राइंगल बन जाएगा, ओके। और मेरे पास जो है वो यहाँ से ये ट्राइंगल बन जाएगा, सही हो गया। तो लेट्स से इस पॉइंट को कह रहे हो ए, और दूसरे वाले पॉइंट को कह रहे हो बी, सही। अच्छा, जब तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास जो सर्किल है उसका अपोजिट इंक्रीज हो रहा है और एडजेसेंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। खैर, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अगर तुम दोनों सर्किल के लिए दोनों सर्किल के लिए आई एम अज्यूमिंग कि सर्किल का जो एंगल है वो ये वाला है, सही है। तो खैर, अब अगर मैंने अपोजिट की इक्वेशन लिखनी है किसी भी एक पॉइंट के लिए, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लूँ, उसके लिए अगर मैं अपोजिट की इक्वेशन लिखूँ, सही, मेरे पास यूनिटी ट्राइंगल है, सही, यूनिटी सर्किल है, उसी से मैं ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, राइट। सो मैं एक ट्राइंगल बाहर निकाल रहा हूँ, सही है। यूनिटी ट्राइंगल का मतलब है ये वाली लेंथ है वन, क्योंकि तुमने कहा था ये रेडियस है, राइट, सेंटर से लेकर वहाँ तक जा रहे हैं, सही है। और ये एंगल है थीटा, सही है, थीटा। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई दिस इज द ऑपोजिट इस केस के अंदर, एंड दिस इज द एडजेसेंट, राइट। सो अपोजिट के लिए तुम क्या लिखोगे? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू
साइन थीटा, ओके। एंड एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे ही लिखोगे। और मैं इसको जो जो हूँ इससे ऐसे भी कर सकता हूँ। हम्म, मैं इसको जो हूँ एडजेसेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा भी कर सकता हूँ। और मैं इसको जो हूँ ऑपोजिट इज इक्वल टू एच साइन थीटा भी कर सकता हूँ। क्या इसमें कोई मसला किसी को? नहीं। परफेक्ट। अच्छा, मुझे बताओ तुम लोग का हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पहले पढ़ी है। उसका क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट है? क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट होता था सर्किल का वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है? यस, टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जल्दी, अभी कहाँ रह गए? मतलब क्या, मतलब एक पॉइंट पे टच करता है क्या? क्या हाँ, पूछ वही बता रहे हैं कि टेंजेंट, रहे आप जब कोई टेंजेंट कहेगा तो आप क्या समझोगे कि टेंजेंट क्या चीज़ है? हैं? एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। कोई भी लाइन ऐसी है जो कि सर्किल के किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसे ही। जी। ये वाली लाइन है, राइट। अच्छा जनाब, सो अगर मुझे टेंजेंट निकालना है, अगर मुझे इसका टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट बेसिकली जो है, वो तुम्हें ये बात पता है कि भाई टेंजेंट जो है वो हमारे पास, हम्म सो टेंजेंट मेरे पास जो होता है वो मेरे पास होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऐसे ही होता है। रेशियो होता है जो कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट। और ये जो tan होता है और ये टेंजेंट एक ही चीज़ है, ओके। कि यहाँ पे अगर आप देखो कि आपके पास जो है वो इस पॉइंट पे ए पे आपका जो है ना सर्किल, एक लाइन जो है वो टेंजेंट बना के जा रही है, राइट। तो अब जो ये वाली साइड है, तुम्हें पता है कि इसकी ये वाली साइड है ऑपोजिट और इसकी ये वाली साइड है एडजेसेंट, राइट। सो तुम ऑपोजिट की जगह जब ऑपोजिट की वैल्यू रखोगे, ऑपोजिट की वैल्यू तुम्हारे पास है एच साइन थीटा, और एडजेसेंट की जगह तुम्हारे पास है एच कॉस थीटा, ओके। कॉस थीटा, एच से एच कैंसिल हो गया तो तुम्हारे पास क्या बच गया? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? जी। कॉस थीटा, ओके। ये बन गई पहली आइडेंटिटी, सही हो गया। आइडेंटिटी, इसमें कोई मसला किसी को, एनीबॉडी? देखो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया कि भाई साइन थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा हमारे पास होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओके। हमने इन तीनों को यूज़ किया और हमने एक आइडेंटिटी बना ली, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तुम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है 1 ओवर tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओके। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। ये बात हो गई। अच्छा, तुम लोग ने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी आई होप, सो मुझे बताओ क्या इस आइडेंटिटी के अंदर अंदर जो है वो अगर हम एंगल चेंज करें तो क्या ये आइडेंटिटी काम करेगी? यस, किसी को कोई आइडिया? हमने अगर इसको वेरी करना है, हमने अगर इसको वेरी करना है कि भाई मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैं अगर कहूँ कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस अल्फा, क्या ये आइडेंटिटी स्टिल वैलिड है? यस, कुछ तो बोलो यार। पता नहीं। पता नहीं, ओके। पता नहीं भी बोल दियो यार, ताकि जो है ना मैं उसको प्रूव करवा लूँ, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं कि भाई आइडेंटिटी है भी नहीं, ईमान ईमान पक्का करते हैं। तुम मान लो थीटा, थीटा तुम ले लो, थीटा ले लो 30, ओके। और ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, tan थीटा के अंदर रखो 30, सही है, और उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक साइड पे नोट कर लो। साइन थीटा में रखो 30 और कॉस थीटा में रखो 30, राइट। और उन दोनों को डिवाइड करके देखो आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। क्विक, तुमने ये चेक करना है। tan 30, ओके, इज इक्वल्स टू साइन 30 ओवर
cos 30, मुझे बस ये बताना है कि ये तुम्हारे पास मैच कर रहा है नहीं कर रहा। जल्दी, आया कुछ आया? 1030 ओवर cos 30 हमारा 1.7 आ रहा है। 1.7, ओके। और tan 30 हमारा 0.57 आ रहा है 0.57 आ रहा है, तो इसका मतलब मैच नहीं हो रहा। है। ओहो, ये तो मसला हो गया, फिर अब क्या करें? क्या करेंगे, कुछ तो बताओ। पता नहीं सर। अबे कद्दू सेम आ रहा है, पता नहीं। मेरे पास नहीं आ रहा सर। ब्रो कैसे हो सकता है यार? करके देखें, करके तो देखें। होता क्या हुआ है सर? ब्रो यहाँ से भी √3/3 आता है। आ रहा है मैंने और उल्टा कर दिया। वाह, और यहाँ से भी √3/3 आएगा, सही है। अगर 1/√3 आ रहा है तो वो भी सेम बात है, ओके। 1/√3 एंड √3/3, ये सब दोनों सेम बात है, ओके। तो इसको टेंशन नहीं लेनी है। सही है। चलो, ये प्रूव हो गया, सही है। हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई ये हो गया, सही है। अब ये दूसरा वाले केस प्रूव करते हैं। सही है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई थीटा हम ले लेते हैं, थीटा 30 ले लेते हैं, और अल्फा ले लेते हैं हमारे पास 60 ले लेते हैं, ओके। करके देखो, एंगल रखो जरा, सॉल्व करो, देखो इक्वल टू बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। tan 30 तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास √3/3 आएगा, सही है। sin 30 और tan 30 में रख लो, sin 30, ओके, और cos 60, ओके। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से √3/3 आ रहा है, ओके। तो ये तुम्हें पता चल गया कि भाई ये इक्वल टू नहीं है, क्लियर हो गया। जी। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, यानी अब आपको ये पता चलेगा कि भाई आइडेंटिटी के अंदर कंडीशन क्या है। आइडेंटिटी के अंदर कंडीशन ये है कि सारे एंगल सेम होने चाहिए, ओके। एंगल डिफरेंट नहीं हो सकते, ओके। सो जी सर। हमने कहा कि एंगल शुड बी सेम, सही हो गया। ये हमने ये बात कर ली। अच्छा, दूसरी बात अ, अगर हम इसके अंदर पावर चेंज करें तो तुम्हारे ख्याल में पावर चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मतलब? अगर मैं, मेरे पास जो है मेरे पास अगर tan² थीटा है इज इक्वल टू sin² थीटा और cos² थीटा करूँ तो क्या ये काम करेगी आइडेंटिटी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। चलो, sin और सही है, तो आप कह रहे हो कि ये काम कर देगी। अच्छा, अगर मैं ये चेंज कर दूं, क्या बोलते हैं, अगर मैं पावर चेंज कर दूं, यानी अगर मेरे पास जो है ना, जो भी पावर है वो डिफरेंट है, यानी 2 पावर आ गई tan थीटा पे, 3 आ गई और 2 आ गई, तो नहीं करेगी काम, राइट। नहीं करेगी। सही हो गया। सो हमने कहा कि पावर शुड बी सेम ऑन ऑल द फंक्शंस। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो ये हो गया। अच्छा, क्या इवन पावर ऑड पावर सबके साथ ये रूल चलेगा? यस। क्या कहते हो, इवन पावर ऑड पावर सबके साथ चलना चाहिए? हाँ। ओके, सही हो गया। सो बेसिकली हमने एक जनरल आइडेंटिटी लिख ली, tan⁴n इज इक्वल्स टू sin⁴n ओवर cos⁴n, ओके। ये हमने इसकी एक जनरल आइडेंटिटी लिख ली, सही हो गया। अब इसके अंदर n जो है वो कैन बी 1, 2, 3, 4 और एनी वैल्यू, राइट। थीटा आपके पास ये हो सकता है, ओके। अच्छा, थीटा शुड बी सेम, राइट। और चलो, थीटा से पहले भी वेरिएबल आता है, बट खैर हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सही है। सो इसकी वेरिएशन ये इस तरह से आएंगे तो आपको आनी चाहिए, सही है। पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई।
अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, कोई याद कराएगा प्लीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम्हारे ख्याल में ये कहाँ से आई होगी? पता नहीं। अबे नहीं, तुम्हें पता है, सबको पता होता है ये। अच्छा चलो, एक बात बताओ, एक बात बताओ। हम ये वही ट्रायंगल लेके चल रहे हैं जो कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ओके? ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास, ओके? ये जो सर्कल के अंदर जो यूनिटी सर्कल था जिसका रेडियस 1 था, मैं वही ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ओके? सो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है? 1। 1 होने वाला है। अच्छा जी, ये इसका एंगल है, सही है। ये अपोजिट है, साइन थीटा, एच साइन थीटा, ओके? ओके। अच्छा, एच के बजाय मैं 1 लिख सकता हूँ, एच के बजाय मैं 1 लिख सकता हूँ। जी। सही है, तो मैं एच नहीं लिखता हूँ, सही है। और एडजेसेंट जो है, वो उसमें भी एच के बजाय मैं 1 लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा हो जाएगा। सही है। तुम्हें ये बात पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल और तुम्हें तीनों साइड को रिलेट करना हो, तुम क्या यूज करते हो? नहीं। पता है क्या? पाइथागोरस। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया, लगा लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हो गया। आया? ओके। सही हो गया ना? सही है। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है, ओके? अच्छा, अब जरा सोच के बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर के अलावा किसी और पावर पे काम करता है? क्या तुमने? नहीं? क्या कंफ्यूज हो? कंफ्यूज। कंफ्यूज, ओके, करके देख लेते हैं। देखो, हमने बचपन से, जब जब से हमने आंखें खोली है मैथ्स के फील्ड में, तो हमने जब भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है वो हमने स्क्वायर के साथ ही पढ़ा है, हमने कभी भी स्क्वायर की पावर को चेंज नहीं किया है, ओके? हम करके देखते हैं। सही है। हम जो है ना, एंगल एंगल ले लो, 30 ले लेते हैं एंगल, सही है। सो साइन, और मैं क्यूब ले रहा हूँ, सही है, क्यूब और 30 प्लस कॉस क्यूब एंड 30, राइट? तुम इन दोनों को ऐड करके देखो, क्या 1 बन रहा है, नहीं बन रहा? शहीर, तुम कहाँ घूमो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? नहीं हैंड पे सर। क्यूब कैसे लगाऊं मैं? अरे भैया देखो, अच्छा ठीक है, यार, आ गया, हो गया हो गया। ब्रो, वो इस तरह से कैलकुलेटर में इस तरह से होगा। वो जैसे ही आप साइन लिखोगे फौरन ब्रैकेट ओपन करेगा, फिर जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करोगी तो फिर क्यूब आएगा, ओके? जी जी, मैंने कर दिया। बढ़िया। ये सब चीज़ें जीरो नहीं पॉइंट पूछनी सेवन होती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 0.7 पूरे का बता रही हो, ये सिर्फ साइन थीटा का? नहीं नहीं, पूरे का। पूरे का 0.7, तो इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहा है, ओके? अच्छा, एक एक छोटा सा टेस्ट और कर लेते हैं। देखो, ऑड पावर में तो काम नहीं आया, राइट? अगर क्या इवन पावर हमारे पास हो, सही है, साइन क्या अगर हमारे पास इस तरह से हो, साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या तब ये काम करेगा? एंगल रख के चेक नहीं। कर लो। नहीं? 0.6। नहीं आ रहा, नहीं, ओके, परफेक्ट, तो इसका मतलब है वेरिएशन पावर के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके? अच्छा जनाब, सो एक चीज़ तो हमने लिख ली। अच्छा, दूसरी चीज़, हम एंगल को भी वेरी नहीं कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा ये नहीं हो सकता है, ओके? सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारे पास बनी, वो हमारे पास फिक्स आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके? पावर should be should be of 2, okay? And angle should remain same, right? ये दो आइडेंटिटी समझ में आ गई? जी। सही हो गया। शहीर, सुन बैठे हो जी सर। शहीर? जी सर। भाई लिख विख रहे हो कुछ? हाँ लिख तो रहा हूँ। अब यार देख, सही से नहीं पढ़ रहा यार, तो कैलकुलेटर भी नहीं लेके बैठे हो यार। सर वो कैलकुलेटर मेरा कल ही को गुम हो गया, पता नहीं कल लिस्ट निकालते मोबाइल वक्त। में डाउनलोड कर लो, एप्पल तो नहीं यूज करते हो? एप्पल यूज करता हूँ। अबे यार, इतने अमीर हो तुम लोग यार, सिर्फ मैं ही एक एंड्रॉइड वाला रह गया हूँ। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। यार एप्पल में ना मुझे मिल नहीं रही है ऐप,
सही है। एंड्रॉयड में मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखता है। सही है। मेरा भी कैलकुलेटर कोई अल्लाह का नेक बंदा लेके भाग गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे ख्याल चलो से मेरी छोटी बहन ने बाहर बन कर, बंदे को पकड़ लेते है ना? मेरी बहन है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने हैं। उठा लिया, वो पता नहीं कहाँ है, अल्लाह जाने। तो खैर, तो मैं अपने मोबाइल से काम कर रहा हूँ। सही है। तुम भी यार कुछ ऐसा डाउनलोड कर लो कि जो अच्छा हो, सही है, जो बिल्कुल उसी तरह का दिखता हो। मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो ये वाला है, मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। ग्रुप का है, ग्रुप 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 ग्रुप, ये रहा, ये रो, ये इस तरह का दिखता है। सही है। और इसका नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर 911 आई थिंक, या ऐसा ऐसा कुछ है। और क्या कैलकुलेटर, है ना, हैवी ना? हैवी हैवी। बस ये इसकी ये फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो वाइट से, मैंने पहले वो नॉर्मल था, मैंने इसको वाइट किया हुआ है शो ऑफ करने के लिए, समझ लो। अच्छा जी, सो खैर, अच्छा आइडेंटिटी हमारी कवर हो गई, सही है। अच्छा, अगर मेरे पास, तुम्हें तुम्हें ये वाली चीज़ें तो पता है ना, तुम्हें ये वाली चीज़ पता है कि भाई तुम्हारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आएगा तो तुम इसको किस तरह से एक्सपेंड करोगे? ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। सही हो गया, हम्म। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। और अगर तुम्हारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस। ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, सही, कि जिसके अंदर हमने समझ लिया कि भाई हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उसके अंदर वेरिएशन कितनी पॉसिबल है, और वो कहाँ से ड्राइव होके आती है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, राइट, बिल्कुल बेसिक सेंस समझा दिया। क्लियर होगी यहाँ तक बात? क्लियर? जी सर। सही। अभी मैं एंगल्स पे नहीं गया, ओके। अभी मैंने सिर्फ आइडेंटिटी समझाई है। तो अब आइडेंटिटी के पहले क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो एंगल वाले पे आएंगे, प्रॉब्ली अभी नहीं, अगली क्लास में। तो आइडेंटिटी बस सिर्फ समझना, वो है क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी जो है ना थोड़ी सी वो होती है। तुम लोग ने कभी कभी इसकी प्रैक्टिस की है? आइडेंटिटीज की कभी प्रैक्टिस की है? यस। थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, सही रहा आपने। मैं नहीं, मैंने नहीं करी। ओके। आइडेंटिटी समझ में आ गई है? थोड़ी जी। बहुत। थोड़ी बहुत से क्या मतलब भाई? एक दूसरे का जवाब कॉपी कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं थोड़ी नहीं, बहुत मुझे तो आती आ है। गई समझ। और शरीर तुम्हें क्या नहीं आया भाई, बोलना यार प्लीज। सर थोड़ा बहुत समझ आया, देखिए अभी आपकी वीडियो आएगी ना तो मैं देख लूंगा, फिर आ जाएगा समझ। भैया, अच्छा जी, हाँ चलो जी। आ जाओ, करते हैं कुछ सवाल आइडेंटिटीज, करेंगे। ट्राई करते हैं, हाँ जी। मेरे पास एक आइडेंटिटी है। हम्म, अच्छा, सो जून 2014, 11, क्वेश्चन नंबर 31, ओके। मेरे पास आइडेंटिटी दी हुई है, साइन थीटा ओवर, आइडेंटिटी नहीं, मुझे बेसिकली वो करना है, प्रूव करना है, कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज आइडेंटिकल टू 1 ओवर tan थीटा, ओके। इसने आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक साइड को पिक करना है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, और उसको सिंप्लीफाई करके या तो छोटा करना है या बड़ा करना है, ओके। और उसको दूसरे साइड के इक्वल लाना है, ओके। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास एक चीज क्वेश्चन है, दूसरी चीज आंसर है। अगर आप इसको क्वेश्चन मान रहे हो तो ये आंसर बन जाएगा, सही है। और अगर आप इसको क्वेश्चन मान रहे हो तो ये आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ ना, बोलो जी सर। प्लीज। जी। परफेक्ट। अच्छा, अब देखो, ट्रिक ये होती है कि जो भी बड़ी चीज होती है हम उसको एज अ क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि उसको कंप्रेस करना, छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटी चीज को एक्सपेंड करना मुश्किल होता है, ओके। सो हम जो है ना वो इसको क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, ओके। सही हो गया। जब हमने इसको क्वेश्चन मान लिए तो इसका मतलब है ये आंसर है, हमें ये पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके ये बनाना है। क्लियर हो गई? कहानी समझ में आ गई? करना क्या है, जी सर। आ जाओ कर लेते जी हैं। सर। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहली चीज तुम्हारे जहन में होनी चाहिए, देखो नीचे टेन आ रहा है, नीचे टेन आ रहा है, तो तुम्हें नीचे कुछ भी करके टेन लाना होगा, ओके। करते हैं, जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं एलसीएम लेके क्या बनता है। हमारे पास अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा, सही है, ओवर। अब देखो डिनोमिनेटर को नीचे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें ऐसा तो पता है ना, एलसीएम लेना आता है तुम्हें? और 1 माइनस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन। अच्छा यहाँ पे भी साइन थीटा आना चाहिए और वन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। पक्का? हम्म। ओके। अच्छा जी, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या इसमें भी कोई मसला नहीं है? नहीं। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे तुम्हें कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है? मुझे इधर दिख रही है। मुझे। हाँ। सही है। तुम्हें तुम्हें ये बात पता है, तुम्हें ये बात पता है कि तुम इस चीज़ को साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से सब्जेक्ट बना सकते हो और तुम कह सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कह सकते हो तुम? हम्म। जी। कह देते हैं। सो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा। ओके, हमने ये कह दिया। अच्छा जी, सो ये वन से वन तो कैंसिल हो जाएगा एंड नीचे हमारे पास बच जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन सही है। थीटा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो चीज़ बची ऊपर वो हमारे पास, अगर मैं कॉस कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा मैं कॉमन ले लूँ, सो मेरे पास क्या बचेगा? कॉस वन थीटा। माइनस कॉस थीटा हम्म। डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है ना? हाँ, साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। हम्म। एनी प्रॉब्लम? नो। सही है। मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ। जी। मेरे पास क्या बच गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये किसके बराबर था? पता नहीं। नो tan वन। थीटा। वन ओवर टैन थीटा के। याद करो, ये रहा। वन और tan थीटा। सही हो गया, समझ में आ गया? जी सर। वन ओवर टैन थीटा का। इससे क्वेश्चन जब सही होते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है ना, अंदर से खुशी मिलती है, खासतौर पे आइडेंटिटी की। जो बात है, तुम तब खुद तो करोगे ना। मुश्किल है ये, इतनी मुश्किल है ये। अबे इतनी खुशी मिलेगी ना जब तुम एक दफा करोगे, तुम्हें स्वाद आ जाएगा जिंदगी का। अब सर इतने भारू सवाल है। अबे नहीं मुन्ना, आसान है। अरे नहीं यार, सर तो डर लग रहा है मुझे तो। अबे तुम्हारा भाई है ना टुनवरी। क्या मतलब, आप मेरी जगह पेपर देंगे? दे दूंगा भाई। बस डन हो गया, आप मेरी जगह पेपर दे दिया, फिजिक्स का भी दे दिया, मैथ का भी दे दिया, नहीं देखो, केमिस्ट्री तुम में कर फैल लूंगा। लो, तुम फैल लो, देखो। केमिस्ट्री में कर लूंगा। ऐसा? हाँ, ये तो दे दे बस। भाई केमिस्ट्री में बहुत औसम था यार। अब भूल गया केमिस्ट्री। एक जमाने में केमिस्ट्री पढ़ाता था यार। हैं? यस। अब क्या मतलब करना क्या चाहते हैं? अबे मैंने पर सारे, मैंने फिजिक्स। पाकिस्तानी स्टडीज भी पढ़ाई, उर्दू भी पढ़ाई, इस्लामियात भी पढ़ाई है। वो तो सब पूरी मैं भी पढ़ा लूंगा, बच्चों वाले अच्छा, सब्जेक्ट हैं यार। हाँ यार। बेइज्जती हो गई मतलब मेरी। नहीं, मैंने इस केमिस्ट्री भी पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाई है। भाई मैं अपने पेपर दे रहा था ना, वो 10 के लिए जब पेपर दे रहा था, तो मैंने 4 बच्चों को पढ़ाया था, उनके भी ये लेकर आया था अपने साथ साथ। हम्म। क्या बात है देख यार। रहे हैं। हैवी हैवी भाई, बहुत लेवल हो है। गया। अच्छा जी, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जरा, देखते हैं कितना हैवी। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखो हाँ। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर तुम देखो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस कर दिया उसको, समझ लो वर्किंग, समझ लो। हम्म। हम्म। हो जाएगी। कर लेते हैं, आओ। अब डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया, राइट? मैंने ये वाला स्टेप स्किप किया हुआ है। ये वाला स्टेप मैंने जो तुम्हें ये करके दिखाया था, कि इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, मैंने स्किप कर दिया। ओके, और मैंने डायरेक्ट ये कर दिया। सही हो गया। चलो, अब तुम इसको एक्सपैंड कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बना सकते हो। आइडेंटिटी बताओ जल्दी से, शहीर आइडेंटिटी बताओ। शहीर कम ऑन।
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 - sin² थीटा, वेरी गुड। एंड नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ तुम ऐसे रख दो, कॉस थीटा और 1 + sin थीटा। ओके। अच्छा जी, सिंप्लीफाई अगर हम कर लें, सो हमारे पास जो है थोड़ा सा मसला मसला सा लग रहा है मुझे। 1 + sin थीटा -1 + sin²थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। साइन को अगर तुम कॉमन ले लोगे, sin² sin थीटा टाइम्स 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 1 + sin थीटा। ओके। सो तुम्हारे पास आ गया tan थीटा। क्या ये बात समझ में आई दोनों बच्चों को? यस। जी। जी आ रही है। ओके, आ जाओ एक और ट्राई करते हैं। अच्छा, मेरे पास है 2014 एंड 13 क्वेश्चन नंबर 34। ओके। सो tan थीटा +1 डिवाइडेड बाय sin थीटा tan थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, इज आइडेंटिकल टू sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके। कोई है सॉल्व कर सकता है कोई? ट्राई कर सकता है कोई? एनीबडी? कुछ बोलो तो यार। नहीं सर। नहीं? अच्छा, देखो, सबसे पहले तुमने क्वेश्चन और आंसर को पिक करना है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन होने लगा है, ये तुम्हारे पास आंसर होने लगा है, सही है। तुम ये देख लो कि भाई आंसर के अंदर तुम्हारे पास tan नहीं आ रहा है, तो तुमने सबसे पहले tan की टर्म रिमूव करनी है। ओके। तो हम सबसे पहले तो tan की टर्म रिमूव कर देते हैं। सो tan को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ sin थीटा ओवर cos थीटा, राइट, +1 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड sin थीटा tan थीटा cos थीटा, ओके, एंड प्लस cos थीटा। ओके, पहला स्टेप हो गया, सही है। अच्छा, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, सही है। ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जाएगा sin² थीटा प्लस, नीचे जो cos थीटा है जब वहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos² थीटा। सही हो गया? कोई मसला किसी को? बच्चों कुछ तो बोलो यार। और जी कॉस सर। स्क्वायर थीटा आप समझा सकते हैं कैसे है? बिल्कुल समझा देते हैं। sin² तो समझ में आ गया, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जी जी। ओके। जब मैं एलसीएम लूंगा, मेरे पास यहाँ पे कॉस है, सही है, तो मैंने यहाँ पे कॉस को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कॉस को डिवाइड किया। क्या ये बात समझ में आई? जी जी। तो वो कॉस स्क्वायर हो गया, डिवीजन में आ जाएगा, सही हो गया। cos² थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या किसी भी कोई मसला? मैं कॉस को कॉस से कैंसिल कर सकता हूँ, और मैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 कह सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा, टॉप वाला न्यूमरेटर बच जाएगा। एनी प्रॉब्लम? खंसा शहीर समझ में आया दोनों को? जी सर। ओके। अच्छा जी, आ जाओ। शहीर समझ में आ रहा है? शहीर? जी सर। ओके, चलो एक और दिख रहा है। जून 2015, 12 क्वेश्चन नंबर 39। सर आज के लिए बस करते हैं ना।
अबे क्या पागल हो गया क्या? अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मेरे पैसे तो हलाल करने दे यार। गुनाहगार करवा रहा है यार। मुझे जाना है यार। बेटा यही यही तुम्हारे मसले मसाइल हैं, यही मुझे तुम्हारे अब्बा के साथ डिस्कस करना है कि इसको बड़ी जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। कहाँ जाना है जरा बताइए तो। जी। बे ये जिम कैंसिल करवा दो तुम। नहीं यार, क्या हो गया? बहुत सीटा बेटा, मैंने अभी नहीं छोड़ना। मैंने अभी जो है ना तकरीबन 15 मिनट में छोड़, 10 मिनट में, 15 मिनट में छोड़ना है, 15 मिनट में। चलो ओके, पढ़ लेता हूँ 15 मिनट, क्या याद रखेंगे यार। मैंने तुम क्या याद रखोगे भी, तुम ये सोचो। चलो 2 मिनट दो, अजान हो रही है। अजान के बाद जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसमें राइट वाले को क्वेश्चन, लेफ्ट वाले को क्वेश्चन मत बनाना, राइट वाले को बनाना, क्योंकि उसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो। ओके चलो सॉल्व करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद करते हैं। बच्चों किसी से हुआ? जी मुझसे हो गया। हम्म। हो गया। मुझसे नहीं हो रहा। नाइस, आंसर भी आ गया। जी आ गया। और सही तुमसे हो गया। नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ। अटेम्प्ट किया या अटेम्प्ट भी नहीं किया? अटेम्प्ट किया है लेकिन हो नहीं रहा। ओके। शेर क्या, ये बात समझ में आती है? जी। इसका एलसीएम लोगों क्या बनेगा? साइन थीटा एक सेकंड। माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड बड़ा वाला डिनोमिनेटर, उसके बाद फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस कॉस थीटा। थीटा। सही। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस कोसाइन थीटा। थीटा। इसमें क्या मसला था? मैं सिर्फ एलसीएम ले रहा था। अब यूजलेस बन के बैठे हो यार, ऐसा मत करो यार प्लीज। आसान आसान से क्वेश्चन है यार, मैं इतने मुश्किल तो दे भी नहीं रहा हूँ। वो सब देख के डर लग गया, तो फिर ना वो होता ही नहीं अबे है। यार। अच्छा मेरे एक को अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं देखो मुझसे होता ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। आप आपसे हो जाता है वो। नहीं पता नहीं, मुझसे शायद ना हो। वो तो फिर हमसे कैसे होगा। अच्छा ऐसा। देखो मैं, नहीं नहीं करके दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अबे तुझसे तो नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं कर सकता तू। अच्छा कर चलो लूंगा कर लूंगा। देखते हैं कितना दम है तुम में। सो चैलेंज चैलेंज अच्छे नहीं लगते, चैलेंज मत दिया करें। अच्छा, दिया चैलेंज। अच्छा अभी नहीं दे, जब करना सीख जाऊंगा तब दिया। अच्छा ऐसा। हाँ। अरे यार तुम तो इतने चौड़े करा रहे थे, मतलब बंदे बुला लो ऐसी की तैसी खोल के रख देंगे। वो तो खोल के रख देंगे यार, अच्छा। बड़ी बात थोड़ी है। हम्म। दिखाओ फिर दिखाओ, टैन को एक्सपेंड करके दिखाओ। प्लस कॉस थीटा एंड ए स्क्वायर, हाँ जी दिखा एक दो। सेकेंड, और लिखने दो मेरे सवाल। देखो सीन ये है, हाँ। जब भी तुम्हारे पास इसका आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है ना, तुमने सबसे पहले क्वेश्चन और आंसर डिसाइड करना है। तुम इसको क्वेश्चन डिसाइड करोगे, इसको आंसर डिसाइड करोगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंशन कुछ भी नहीं हो सकती। ओके अब जब तुम आंसर देख लो, बोलो बोलो। साइन थीटा लिख सकती हूँ एक्स की बजाय। हाँ ये सब में जो है ना, ये एक्स थीटा लिख लो। अच्छा अब देखो तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हें आंसर के अंदर ना साइन है ना टेन है, सही। तुम्हें सबको रिप्लेस करना है कॉस से, बस ये करना है। 1 मिनट ले लो, कॉपी करते हैं। अच्छा। ट्राई करो, सही ट्राई कर रहे हो? जी से कर रहा हूँ। कौन सा ट्राई कर रही हो? जी सर। परफेक्ट। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा ना, ब्रैकेट एक्सपेंड करके खोल दूंगा ना। ना करो अभी, पहले अंदर अंदर एक्सपेंड, पहले अंदर वो कर लो, फिर देख लो अगर अंदर जरूरत पड़ती है, या एक्सपेंड कर लो पहले। चलो। अंदर तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। हम्म।
एक्सपेंड कर लेता हूँ फिर। भैया अंदर से अंदर एलसीएम लेता हूँ पहले ब्रैकेट नहीं में। नहीं नहीं, अंदर मत बैठिए, गलत वो हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। चलो फिर एक्सपेंड कर देता हूँ। माइनस माइनस टू। तो एक्सपेंड वाला फॉर्मूला क्या था इसका माइनस का? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ बस सही 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 याद आ गया। अच्छा जी, हुआ किससे हुआ? यस। हंसा नहीं कहाँ तक सर। पहुंची हो, शहीद कहाँ तक पहुंची हो, नहीं हुआ? नहीं हो रहा। ओके, लेट्स ट्राई। अच्छा जी, सो तुम्हारे पास जो है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक्सपेंड करूँ ब्रैकेट, माइनस 2 ओवर साइन थीटा टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा, सही है ना? अच्छा। अब अगर जो है ना, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, सही है। सो एलसीएम से पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, जो वो लगा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -2 ओवर, यहाँ पे साइन ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओके। एंड प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यस, स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ये वाला दोबारा बताएगा? अच्छा, इससे पिछले वाले स्टेप समझ में आया? हाँ वो समझ आ गया। सही है। इसमें मैंने सिर्फ जो मैंने पेन चेंज किया है, जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे मैंने बस आइडेंटिटी लगाई हुई है, सही है। साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा को बस मैंने चेंज कर दिया साइन ओवर कॉस से, सही है। समझ रहा है भाई? शहीर, बोल यार, कहाँ है? क्या बोले सर? ये समझ में आ रहा है, मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई हुई है, टेन को रिप्लेस किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। जी जी अब समझ आ गया। सही है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, राइट? रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 2 cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम? नहीं सर। यस। ओके। देखो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही खुद सेम हो गए, ओके। सो 1 - 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। ओके। अच्छा, तुम क्या ये देख पा रहे हो कि ऊपर वाली जो चीज़ है हमारे पास, जो न्यूमरेटर है, अगर तुम ऊपर वाली चीज़ पे गौर करो, सो न्यूमरेटर, अगर तुम्हारे पास अगर एक चीज़ ऐसी हो, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो उसकी तुम्हें एक्सपेंशन दिख रही है ये, 1 - 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें इसकी एक्सपेंशन लग रही है ये देखने में? जी। ओके। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे? अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा, और नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर से। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? जी नहीं। नहीं।
अच्छा, तुम नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर देखो, तो क्या डिनोमिनेटर तुम्हें, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह से कोई चीज़ है तो वो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? नहीं। ओके, परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी मैं ऊपर ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे मैं ये लिख देता हूँ, वन हाँ, प्लस प्लस कॉस कॉस थीटा थीटा और और माइनस वन वन माइनस कॉस। माइनस कॉस थीटा। ओके, तो वन ये वन माइनस माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो वन जाएगा, माइनस। जी। बस आसान था, मुश्किल नहीं है था। ना? अबे सर, हो जाता अब्बू है के आप लिए अगर आसान था। अगर आप बोलना शुरू नहीं करते तो मैं कर लेता, कसम से कर लेता। तो हो वो गया तो आप करा मत दो बेटा। मैंने बोला आप करवा रहे तो मैं क्या करूं, अच्छा, छोड़ो। चलो और हाँ। आएंगे आएंगे नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया सर? मैं अच्छा। तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अभी तुम मेरे कंट्रोल में हो, मेरी फील्डिंग में हो अभी तुम। देखो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी ट्रिक ये होती है, मतलब जिसमें ये दो आइडेंटिटी लग रही होती है, सही है, इसकी ट्रिक ये होती है खास तौर पे, ये वाली आइडेंटिटी जहाँ पे भी लग रही होती है ना, उसकी ट्रिक ये होती है कि यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा होता है ना, वो मोस्टली ये साइन चेंज होता है बस। सही, ऊपर नीचे तो ये सेम चीज होती है, साइन चेंज होता है। सवाल आसान तो है लेकिन बहुत घुमा रहे हैं। तो बेटा घुमाएंगे ना, तुम एएस में आ गए हो, बड़े हो गए हो ना तुम, बड़ा बचपन खत्म हो गया तुम्हारा। चलो, सही हो गया। किसी को कोई मसला? नो सर। अच्छा, मैं 4 सवाल लिख रहा हूँ, ये 4 सवाल घर से करके आना अगली क्लास से पहले पहले, ओके? मैं भी कोई होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ 4 सवाल है, और सर्कुलर मेजर का जो मैंने होमवर्क दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होमवर्क दिया, वो करके आना, ओके? तो संडे को क्लास होगी? बिल्कुल होगी। छोड़ मत देना, बता रहा हूँ मैं, कहीं कहीं कोई प्लान है कैंसिल कर दो। सर आपने बोल दिया प्लान कैंसिल हो गया, टेंशन क्यों देते हैं बेटा यार? नहीं होगा तो क्या तुम कैंसिल करोगे फिर देखना। नहीं नहीं, सब आपने बोला है, बस सारे प्लान कैंसिल है अब तो। बस सेट है, तुम अगर शार्ट हुए, क्योंकि बेटा ये नहीं जो ना, सर। ये कारोबारी लोग यही करते हैं कि सर आपने बोल दिया बस, अब तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ले जाए, वो आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ के चूना लगा देते हैं। तो ये होशियारी ना कर मत लेना, हाँ। नहीं नहीं सर, आपके साथ कैसी होशियारी, आप तो अपने हैं फिर। देखो यही यही सारी चीजें बोलते हैं, तुम कहीं ऐसे ताल्लुक तो नहीं तुम्हारा उन लोगों से? सर साइन बस। थीटा और टेन थीटा, सही है। एक क्वेश्चन हो गया, इसको लिख लो। एंड अब देखो आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसकी आंसर क्या होगा, नहीं सॉल्व होगा तो बता देना, वर्किंग मैं करके दिखा दूंगा, सही है। तस्वीर दूसरा, खींच ले। तस्वीर खींच लो ना, मसला तो नहीं रुक है। जाओ, फिर चार चार लिखने दो, फिर तस्वीर खींच लेना। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज आइडेंटिकल टू टू सर बस ओवर तीन। सर बस तीन दे दें यार। साइन चार थीटा। बहुत हो जाएंगे। चल सेट है, मान लिया। अरे क्या। थैंक यू सर, बेटा थैंक यू। लेकिन अगर ये 3 नहीं हुए ना, मैंने ये तीन नानी तो पैदा बस। कर देनी है तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी करूंगा क्लास में, हाँ। मैं बहुत जरूरी करूंगा, मैं बता रहा हूँ अभी से, 3 नहीं दे नहीं रहा हूँ, नहीं, तीनों हो जाने चाहिए। तीनों हो जाएंगे और सर्कुलर मेजर वाला भी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 वर्कशीट दी हुई है, हाँ। दोनों? ऑब्वियसली। अच्छा सर, दोनों के थोड़े थोड़े सवाल कर लूँ? मतलब पूरे पंद्रह पूरे पंद्रह। होने चाहिए। पंद्रह पन, बीस, 15 20 कर लूँ? बेटा 30 क्वेश्चन के ऊपर से तो मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो 21 कर लेता हूँ, वो 31 कर लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन काउंट होगा, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे अब्बा को, भाई एक क्वेश्चन करके आए, मेरे लिए कोई फायदा ही नहीं है, यूजलेस बच्चा है ये वो फला फला फला। नहीं यार सर, ऐसे नहीं तुम करते। देखो अभी तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी तो सर पिक्चर लो आप बेटा, बता। वो उसका जो है ना वो करके आना, मैं बता रहा हूँ, हाँ। सर्कुलर पिक्चर में ले ली मैंने। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होने चाहिए, हाँ। डन डन। बस ऐड है, चलो बस अब आज की कहानी ये तक थी, अब ओके इंशाल्लाह जो सर। है ना नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मिलते हैं कोऑर्डिनेट सर। ज्योमेट्री कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सही। चलें, ओके, ठीक है टेक सर, केयर मिलते हैं गाइस, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।